हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम हिंदी साहित्य में 18 इकाई 18 के जो एक लेसन दिया गया है, एक कहानी यह भी जो मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है, यह एक उनकी आत्मकथा है। तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा। तो आप लोग वीडियो से स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको इसी प्रकार से आगे भी वीडियो बना के लाएं। तो आइए सबसे पहले हम मनु भंडारी जी का जो जीवन परिचय है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो हिंदी साहित्य है उसमें जीवन परिचय भी आ सकता है मनु भंडारी का, और इसके पाठ के संबंध में इसका सार भी आ सकता है कि इसमें मनु भंडारी जी ने क्या क्या कहा है। तो पहले हम आपको उनका जीवन परिचय बता देते हैं, इसके बाद हम अपन ले चलते हैं इसका जो पाठ का सारांश है उस पाठ के सारांश पे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करेंगे इस पाठ से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चिंता ना करें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि मनु भंडारी जी का जन्म सन 1331 में कब हुआ था? 1331 में। याद रखना है कि मनु भंडारी का जो जन्म है वो 1331 ईस्वी में गांव भानपुरा, कौन सा गांव है? भानपुरा, मंदसौर। कहाँ पे? भानपुरा जो गांव है वो मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था कि 1931 में भानपुरा गांव में, और जो जिला है वो मंदसौर है, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी इंटर की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। जी, अजमेर शहर में, राजस्थान के अजमेर शहर में इनकी शिक्षा हुई है। आगे है, बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के, और पहले क्या किया उन्होंने? हिंदी में क्या किया? हिंदी में तो एमए किया है। आगे दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। तो मणि भंडारी का जो देहांत है कब हो गया था? 2021 में इनका देहांत हो गया था। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या है इनकी रचनाएं? इनकी रचना है एक प्लेट सैलाब। क्या है? एक प्लेट सैलाब। दूसरी है मैं हार गई। तीसरी है यही सच है। अगला है त्रिशंकु। कुछ कहानी संग्रह भी है। कहानी में जैसे आपका बंटी, जो भी आपकी एक इकाई में दिया गया है, आपका बंटी ही पढ़ना है। महाभोग जी क्या है? उपन्यास, उपन्यास है इनका जो महाभोग है। आगे आपके अलावा, इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया है, और आपकी साहित्यिक उपाधियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। तो हम कह सकते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो जो है अभी देखा है यहाँ में, हिंदी अकादमी शिखर सम्मान इनको मिला है। इसके अलावा भी आपको मिले हैं कौन से? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था पुरस्कार भी शामिल हैं। तो इनकी जो है पुरस्कार हो गए हैं। आगे मनु भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रमाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो इनका जो है जीवन परिचय हो गया है। याद रखना इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1931 में, और 2021 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुआ था? भानपुरा में और मंदसौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई? राजस्थान के अजमेर में इनकी पढ़ाई हुई। इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य मुख्य वो क्या है? वो है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु उपन्यास क्या है, आपका बंटी, और महाभोज जो उपन्यास है इनका। तिरी जो जो है टेलीविजन में भी इन्होंने कुछ लिखे हैं। तो जो है एक कहानी यह भी इनकी एक आत्मकथा प्रकाशित हुई है। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं।
कौन कौन? हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मानित हुई हैं और इनके लिए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य में पुरस्कार इनको मिले हैं। आइए स्टार्ट कहते हैं। एक कहानी यह भी में मनु भंडारी ने क्या बताया है। तो एक कहानी यह भी जो क्या है, इनकी एक आत्मकथा है जो मनु भंडारी जी ने लिखी है। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें बताया गया है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा में मनु भंडारी ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करने वाले क्या प्रभावित करने वाले संदर्भों का उल्लेख किया है। वे जन्मी तो मध्य प्रदेश की भालनपुर में थी, किंतु उनकी यादों का सिलसिला राजस्थान के अजमेर शहर से प्रारंभ होता है। वे ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में रहती थीं, जिसमें ऊपर कहाँ रहती थी? 2 मंजिला मकान में ऊपर रहती थी। और कौन से मोहल्ले में? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी। याद रखना है कौन से मोहल्ले में? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी, जिसमें ऊपर की मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। ऊपर की मंजिल पे क्या था? पिताजी का साम्राज्य। नीचे के हिस्से में माँ और बच्चे रहते थे। इससे पहले भी इंदौर में रहती थी। इससे पहले भी कहाँ रहती थी? इससे पहले भी इंदौर में रहती थी, जहां उनके पिताजी की अच्छी आर्थिक स्थिति थी तथा उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे उनके खुशहाली के दिन थे। वे दिन कहाँ थे? जब वो इंदौर में रहती थी, वो उनकी खुशहाली के दिन थे। एक आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए और कुछ आर्थिक झटका लगा और वो वहां से कहाँ आ गए? इंदौर से अजमेर आ गए, राजस्थान आ गए। उन्होंने बड़ी उम्मीदों से विषयवार अंग्रेजी हिंदी कोर्स प्राप्त किया। इससे उन्हें यश तो मिला पर धन नहीं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी जो है वो कोर्स प्राप्त किया, तैयार किया, और इससे उन्हें क्या मिला? यश तो मिला लेकिन धन नहीं। इससे उनकी सकारात्मकता में कमी आती गई और वे क्रोधी, जिद्दी तथा संकालु प्रभाव के हो गए। उनके पिता जो है किस प्रकार के हो गए? संकालु प्रभाव प्रवृत्ति के हो गए। आगे, वे अपनी पत्नी पर अपना गुस्सा उतारने लगे। 5 भाई बहनों में छोटी लेखिका का रंग काला तथा बड़ी बहन कौन सी है? लेखिका का रंग कैसा है? यहाँ पे काला है। और जो बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। जो लेखिका है वो काली थी और सुशीला कैसी थी? गोरी थी। आगे है, पिताजी लेखिका की तुलना बड़ी बहन से करके नीचा दिखाते थे, क्योंकि वो काली थी और बड़ी बहन जो सुनीता है वो सुशीला है वो गोरी थी, और लेखिका कैसी थी? मनु भंडारी जी जो थी वो काली थी। तो जो उनके पिताजी हैं उनसे क्या बहन से तुलना करके उसको जो लेखिका को नीचा दिखाते थे। इसके कारण उनमें हीन भावना आ गई। इसी भावना से उन्हें विशेष बनने की प्रेरित किया। इसी भावना से कि मैं तो काली हूं, तो इसी भावना ने उनको क्या है? विशेष बनने के लिए प्रेरित किया है। आगे है, वे प्रसिद्ध लेखिका बन गई, किंतु उस हीन भावना से छुटकारा नहीं मिला। बड़ी बहन सुशीला की शादी होने पर और भाइयों के बाहर चले जाने पर पिता का ध्यान लेखिका की तरफ गया। उन्होंने उसे दुनिया की गतिविधि को जानने को प्रेरित किया तथा रसोई आदि से दूर रहने को कहा। ठीक है, तो क्या है? अब यहाँ से लेखिका, उनके पिताजी हैं वो लेखिका पे ध्यान दे रहे हैं। घर पर जब विभिन्न दलों के लोगों की बहस होती तो वे लेखिका को बुला लेते थे। इससे उनमें देश प्रेम की भावना को जन्म दिया। जैसे लेखिका में क्या आ गया? देश प्रेम की भावना आ गई। लेखिका की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु अपने पति तथा बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी। सभी बच्चों को उनसे सहानुभूति थी। किससे? उनकी माँ से। आगे है कि सन 1945 में 10वीं उत्तीर्ण कर लेखिका ने प्रथम वर्ष में दाखिला लिया। वहां की हिंदी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल। कौन थी? शीला अग्रवाल ने
उनमें साहित्यिक रुचि उत्पन्न की। तो जो लेखिका में साहित्यिक रुचि किसने उत्पन्न की? तो जो शीला अग्रवाल हैं इन्होंने। उन्होंने लेखिका को बढ़ावा देकर जुलूसों, हड़तालों तथा भाषणों तक पहुंचाया। छात्राओं पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। उनके आह्वान पर कक्षाओं का बहिष्कार होने लगा। तो लेखिका के आह्वान पर क्या होने लगा? बहिष्कार होने लगा। एक बार प्रिंसिपल ने पिता को स्कूल बुलाया तथा लेखिका की शिकायत की, किंतु पिता छात्राओं पर उनके प्रभाव को जानकर प्रसन्न हुए। उनके पिता क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। पिताजी के मित्र चोपड़ा जी ने जब लेखिका के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की तो वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। इंटर पास करने के बाद कॉलेज ने लेखिका तथा 2-3 और छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। इससे छात्राओं का हुड़दंग और बढ़ गया। विवश होकर उनका प्रवेश करना पड़ा। इस विवादों की खुशी भारत की आजादी की खुशी के में समाकर रह गई। तो ये जो लेखिका है इसका जीवन परिचय, इनका जो आत्मकथा है वो हमने आत्मकथा देख ली कि इनकी आत्मकथा में क्या क्या है, इसका हमने पूर्ण सार पढ़ लिया है। हमने जो सार देख लिया है, अब इनके संबंध की हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किसका आंसर क्या है। तो आइए, आपने देख लिया है, इनका जीवन परिचय भी देख लिया है, और अब हम इनका जो है क्वेश्चन आंसर इस संबंध में देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, लेखक के अनुसार उनके पिताजी कहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे? तो आपको बताना है कि लेखक के अनुसार उनके जो पिता थे वो खुशहाल जिंदगी कहाँ जी रहे थे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ पे उनके पिता, जो लेखिका के पिता हैं, जो है अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तो इसका आंसर कहाँ है? तो आपको पता है कि वो इंदौर में क्या थे? अच्छी जिंदगी जी रहे थे। इंदौर छोड़कर कहाँ आए? आर्थिक संकट के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा कि वो कहाँ जी रहे थे अच्छी जिंदगी? तो वे इंदौर में अच्छी जिंदगी जी रहे थे। आइए, अगला है, हम अगला देखते हैं। दूसरा हमारा है, लेखिका अपने 5 भाई बहनों में किस नंबर की थी? तो लेखिका सबसे छोटी थी, अपने 5 भाई बहनों में कैसी थी? लेखिका जो थी सबसे छोटी थी अपने 5 भाई बहनों में। आगे देखते हैं, लेखिका का मन कब उदास हो जाता था? तो लेखिका का मन जो है वो कब उदास हो जाता था? तो जब किसी देशभक्त के बारे में सुनती थी, या जब किसी शहीदों के बारे में सुनती थी, या जब क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के बारे में सुनती थी, या जब क्रांतिकारियों के बारे में सुनती थी। तो लेखिका का जो मन है कब उदास हो जाता है? आपको बताना है कि लेखिका का मन कब उदास हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जब देशभक्त के नहीं, तो इसका आंसर जो है आपका सी है कि जब क्रांतिकारियों और देशभक्ति शहीदों के बारे में लेखिका सुनती थी तो उसका मन कैसा हो जाता था? मन उदास हो जाता था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए, अगला है, लेखिका अपनी माँ की किन विशेषताओं को अपने व्यवहार में शामिल करना चाहती थी? तो जो लेखिका थी वो अपने माँ की कौन कौन सी ऐसी जो आदतें थी या विशेषताएं थी जो उनको अपने मन में रख सकती थी, मतलब वो कहना चाहती थी कि हम उनकी विशेषताएं अपने व्यवहार में नहीं कर सकी। तो कैसी कौन कौन सी विशेषताएं? तो उनकी क्षमाशीलता, उनका त्याग, उनकी सहनशीलता, उपयुक्त सभी। तो जो है इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो उनकी माँ थी उनमें क्षमाशीलता भी थी, उनका उनका माने त्याग भी हुआ, और उनकी सहनशीलता थी और क्षमाशीलता भी थी, इसलिए इसके जो आंसर हैं वो सभी हो जाएंगे। आइए, अगला देखते हैं हम, पांचवा, किस कारण लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर आ गए? तो एक आर्थिक झटके के कारण
उनके पिता कहाँ गए, इंदौर से, वहां से इंदौर से अजमेर आ गए, राजस्थान के अजमेर में वो रहने के लिए आ गए। किसके कारण, एक आर्थिक झटके के कारण। आइए अगला है हमारा कि लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए लड़की की उम्र कितनी हो जानी चाहिए थी। तो उनके विवाह के लिए, जो लेखिका के विवाह के लिए वहां पे उनके परिवार में जो उम्र है वो कितनी चाहिए थी कि शादी हो जाए, कितनी उम्र में शादी वहां पे होती थी। तो इसका जो आंसर होगा कि लड़की के लिए जो विवाह में उम्र चाहिए पड़ती थी वो थी 16 वर्ष। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो उनके परिवार में, जो लेखिका का परिवार था, उनके परिवार में जो शादी की, लड़कियों की शादी के लिए जो उम्र चाहिए पड़ती थी वो कितनी, 16 वर्ष उम्र चाहिए पड़ती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। आइए अगला देखते हैं। अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और सफलता से असफलता की ओर खिसकने के कारण, और सफलता से असफलता की ओर खिसकने के कारण आए गुस्से को लेखिका के पिता किस पर निकाला करते थे। तो लेखिका के पिता किस पर निकाला करते थे, गुस्सा आता था। तो आपने पढ़ा है कि लेखिका के पिता पे अपनी पत्नी पर जो थे गुस्सा निकाला करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी पत्नी पर निकाला करते थे। आइए अगला है हमारा 8वां है। लेखिका के पिताजी ने अनेक अकेले के बल बूते और हौसलों से किस अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने जो थी वो ऐसा क्या काम किया था कि अपने बलबूते पर कौन से काम को आगे बढ़ाना चाहा था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि उन्होंने अपने बलबूते पर कौन सा काम आगे बढ़ाना चाहा। तो विषय पर आधारित अंग्रेजी शब्दकोश में की, अगला है विषय पर आधारित हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की, विषय पर आधारित कठिन शब्दों की, और विषय पर आधारित हिंदी शब्दकोश के। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो था कि विषय पर आधारित क्या है, विषय पर आधारित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के। तो विषय के आधार पर जो विषय पर आधारित हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को जो अधूरी, मतलब जो अपने हौसलों से किस अधूरे काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेखिका अपनी माँ के धैर्य, शांति और सब्र की तुलना किससे करती है। तो लेखिका जो है अपने, जो उसकी माँ थी, उसकी माँ कैसी थी, जो लेखिका की माँ थी बहुत धैर्यवान थी। तो अपनी माँ के धैर्य को और अपनी उनकी शांति और सब्र को जो है वो किससे तुलना करती थी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिनसे वो अपनी माँ के धैर्य वगैरह को तुलना करती थी। तो इसका जो आंसर होगा अपना, तो पिताजी से ये भी नहीं है, धरती से, अपने आप से या पानी से। तो इसका आंसर जो है वो है धरती से। लेखिका अपनी माँ की धैर्य, शांति और सब्र की तुलना किससे करती थी, तो वो थी जो धरती से कहती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है अपना धरती हो जाएगा। आइए अगला है हमारा कि अपने लेखक ने अपने पिताजी के कमरे को साम्राज्य क्यों कहा है। तो जो लेखिका है उन्होंने अपने पिताजी के कमरे को क्या कहा था कि ऊपर उनका साम्राज्य होता है। तो साम्राज्य क्यों कहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है क्योंकि लेखिका के पिता किसी राजा की तरह व्यवहार करते थे। क्योंकि लेखिका के पिता जी पूरे घर को अपने अधीन रखते थे। क्योंकि लेखिका के पिता घर के बहुत से लोग रहते थे। क्योंकि लेखिका का घर बहुत बड़ा था नहीं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा कि लेखिका के पिता पूरे घर को अपने अधीन रखते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर जो है हमारा, इसका आंसर बी हो गया है। आइए आगे देखते हैं। किसके कारण लेखिका के पिताजी ने लेखिका का घर से बाहर निकलना बंद नहीं कराया। तो क्या है इसका आंसर कि किसके कारण लेखिका के पिता ने लेखिका का घर से बाहर जाना बंद नहीं कराया। तो आपको बताना है कि किसके कारण जो है वो बंद नहीं करवाया है। तो
पहला है इसका कि डॉक्टर अब्बेस्वार, डॉक्टर सवालाल, डॉक्टर अंबालाल जी उत्तर या अरविंद लाल जी उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर है किसके कहने पर, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर अंबालाल जी उत्तर। तो डॉक्टर अंबालाल जी उत्तर जो थे उसके कारण उन्होंने जो लेखिका को घर से बाहर निकलना बंद नहीं करवाया और कहा कि तुम जो लेखिका है आप दुनिया घूमो और अपने लेखन शैली को बरकरार रखो। तो किसके कारण, डॉक्टर अंबालाल जी उत्तर के कारण। ये अगला है हमारा कि लेखिका को सही ढंग से साहित्य का ज्ञान किसने किया। तो आपको पता है कि जो शीला अग्रवाल थी उनकी टीचर जो थी उन्होंने ही 10वीं के बाद उनका शीला अग्रवाल ने ही उनका सही साहित्यिक ज्ञान कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शीला अग्रवाल। अगला है हमारा कि लेखिका ने अपने द्वारा लिखी कहानियों में जिन भी किरदारों को लिया वो सभी किरदार कहाँ कहाँ ही प्रेरित थे। सभी किरदार जो कहाँ ही प्रेरित थे, तो लेखिका के पिता के शुभ चिंतक से, या लेखिका के रिश्तों से, या लेखिका के रिश्तों से, या तीसरा लेखिका के परिवार के लोगों से, अगला या लेखिका के आसपास के लोगों से। तो इसका आंसर जो है कि जो वो लोग थे जो वो लेखिका के माने के द्वारा लिखी कहानी में जिन किरदारों को लिया वो सभी किरदार कहाँ ही प्रेरित थे, तो वे उनके आसपास के लोगों से प्रेरित थे। लेखिका के आसपास के लोगों से वे सब लोग जो है वो प्रेरित थे। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा कि लेखिका के आसपास के लोगों से प्रेरित थे। अगला हमारा है कि अचेतन मन में किसी पैत के नीचे तब भी कोई हीन भावना दबी हुई है जिसके चलते लेखिका को किस पर भरोसा नहीं हो पाता है। तो बताना है कि जो लेखिका को किस पर भरोसा नहीं हो पाता है कि अचानक जो है अचानक मन में किसी पैत के नीचे अब भी कोई हीन भावना दबी है। अचेतन मन में जो है वो अचेतन मन में किसी परत के नीचे अब भी कोई हीन भावना दबी है जिसके चलते लेखिका लेखिका को किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपनी किसी भी विशेषता पर, दूसरा अपनी किसी भी कविता पर, तीसरा अपनी किसी भी लेख पर, चौथा अपनी किसी भी उपलब्धि पर। तो इसका आंसर जो है वो है डी, अपनी किसी भी उपलब्धि पर लेखिका को भरोसा नहीं हो रहा है कि अचेतन मन में किसी पैत के नीचे अब भी कोई हीन भावना दबी है, तो उनको अपनी जो लेखन है अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं हो रहा है। आइए अगला है लेखिका के पिताजी का ध्यान कब पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ। तो कब हुआ था, क्या छोटी बेटी की शादी के बाद, क्या इसका आंसर ये है कि छोटी बेटी की शादी के बाद, अगला दूसरा है सभी बच्चों से दूर चले जाने के बाद, बेटों के सह जाने के बाद, या बड़ी बेटी की शादी के बाद, या छोटी बेटी की शादी के बाद। तो आपको बताना है इनमें से कौन है। तो इसका आंसर जो होगा वो अपना होगा कि सभी बच्चों के दूर चले जाने के बाद, क्या है सभी बच्चों के दूर चले जाने के बाद उनके पिता का ध्यान किसके ऊपर, लेखिका की ओर आता है। आइए अगला है कि लेखिका के पिताजी का सबसे मनपसंद शौक कौन सा था। पहला है किसी भी बात पर अपनी राय उपलब्ध करना, दूसरा किसी भी बात पर वाद विवाद कहना, तीसरा है
लेखिका को राजनीतिक पार्टियों से मिलवाना। चौथा है लेखिका को देश की जानकारी दिलवाना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है किसी भी बात पर वाद विवाद कहना। क्या है? किसी भी बात पर वाद विवाद कहना उनका जो है मनपसंद शौक था। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 17वां कि लेखिका के पिताजी भावुक स्वर में लेखिका की प्रसन्नता क्यों कहते थे। तो लेखिका के जो पिताजी थे वो भावुक स्वर में लेखिका की प्रशंसा क्यों कहते थे। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो है, इसका जो आंसर है वो है क्योंकि क्योंकि प्रिंसिपल लेखिका की प्रशंसा कहते थे। दूसरा क्योंकि कॉलेज में लेखिका ने अच्छे अंक लाए थे। तीसरा क्योंकि उनके अपनी बेटी के कामों पर प्रसन्नता थी। चौथा क्योंकि लेखिका ने 10वीं के अच्छे अंक ले आई थे। तो इसका आंसर जो होगा वो है क्योंकि लेखिका के बेटी के कामों पर प्रसन्नता थी। क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के जो काम थे उन पर प्रसन्नता थी, इस कारण उन्होंने प्रशंसा क्यों करते थे, इसलिए वह भावुक स्वर में अपनी उस लेखिका की प्रशंसा करते थे क्योंकि वे अपनी बेटी के कामों पर प्रसन्न थी। आइए अगला है लेखिका लेखिका की रगों में बहते खून को लावे में किसने बदल दिया। तो शीला अग्रवाल जी के, हाँ पहले ही इसका आंसर हो जाए। शीला अग्रवाल जी, जो शीला अग्रवाल जी की जोश भरी बातों ने जो लेखिका को है क्या है लावे में बदल दिया। आइए अगला है हमारा कि महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को किसके बिल्कुल अलग करके हम सभी को संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पहला है हमारा सांस्कृतिक कल्चर से, दूसरा है पड़ोस कल्चर से, तीसरा है मानसिक कल्चर से, चौथा है राजनीतिक कल्चर से। तो यहाँ पे बात कही गई है कि महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को किसके बिल्कुल अलग करके हम सभी को संकीर्ण, सहाय, असुरक्षित। तो भैया जो पड़ोस कल्चर को खत्म करके कह दिया है, जो हम है आजकल क्या है इंडिया में पड़ोस कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है। तो पड़ोस कल्चर के चलते संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। आइए अगला देखते हैं हम। जिस मकान में लेखिका बचपन में रहती थी वह कितना मंजिल का मकान था। तो वह 2 मंजिला मकान था। कैसा था? 2 मंजिला था। इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो जी हमने सभी आंसर यहाँ पे हल कर लिए हैं। आइए कुछ आगे भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं तो वो और देख लेते हैं। तो आपका इस चैप्टर के जो है वो सभी क्वेश्चन आंसर जो है आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो जो मनु भंडारी की है, इसका आंसर पहला मनु भंडारी हो जाएगा। दूसरा है मनु भंडारी के किस व्यवहार के से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो उनकी क्या विनम्रता थी, अपशिष्ट थी या विनम्र थी या दुष्ट थी या आंदोलनकारी थी। तो जो आपको पता है कि जो लेखिका थी वो कैसी थी, आंदोलनकारी थी, जिसके कारण उनके पिता को बुलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि मनु भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। तो रौब देखकर क्या अनुभव किया? उन्होंने चिंता जताई या गर्व किया या क्रोधित हुए या खुश हुए। तो उन्होंने गर्व किया है कि जो लेखिका है उनमें इतना गौरव है। आइए अगला, मनु भंडारी को पसंद आए जितेंद्र के उपन्यास का नाम क्या है। तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जो जितेंद्र का मनु भंडारी जी को पसंद आया था। तो इसका जो आंसर है वो है सुनीता। कि सुनीता जो उपन्यास है जितेंद्र का, तो जितेंद्र का उपन्यास कौन सा है? सुनीता। जो किसको पसंद आया? मनु भंडारी जी को पसंद आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनीता। तो इस अध्याय के अब सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और हमने इसका जो कहानी है आपको पूरी बता दी है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि इसमें आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे आपके लिए जो वीडियो लाएंगे उसमें उसका सुधार जरूर करेंगे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको इसी जोश के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए, पुरानी प्लेलिस्ट में आप पुराने क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।